जातिगत जनगणना को लेकर दिए गए बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल किया गया था, जिसके बाद से लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद जनपद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। सीधा उनसे जानेंगे जिस तरीके से सदन में पूरा हंगामा हुआ है, क्या कुछ सोचते हैं। जातिगत जनगणना की मांग की गई है और उसके बाद जो है तुम्हारा लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगभग पिछले 4-5 महीने से राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और ये मांग बहुत जोरों पे की जा रही है उनके द्वारा। सदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। आप अगर आज जातीय जनगणना करने जाएंगे तो किसी के दरवाजे पे जाके उनसे नाम पूछेंगे, नाम के बाद उनसे उनकी जाति पूछेंगे, तो क्या वो उनको जिनसे आप पूछने जाएंगे उन्हें बवाल करना चाहिए कि आपने मुझसे मेरी जाति क्यों पूछी, जनगणना करने आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मांग तो तेज कर रहे हैं जातीय जनगणनाओं, लेकिन जब उनसे उनकी खुद की जाति पूछी गई तो उनसे बताई नहीं जा रही। जब आप दूसरों की जाति पूछने जाना चाह रहे हैं, आपको अपनी जाति बताने में क्या परहेज है भाई? आपको अपनी जाति भी तो खुल के बतानी चाहिए ना कि मेरी जाति ये है और मैं जातीय जनगणना को समर्थन करता हूँ, मांग करता हूँ। आप अपनी जाति पे तो एकदम से कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बताऊंगा साहब, आपने ये कर दिया। दूसरे की जाति पूछने के लिए आप उसको फिर कैसे, आपका नाम शारिक सिद्दीकी है तो सिद्दीकी लग रहा है ना, तो आपको बताना पड़ेगा ना आप कौन है। तो फिर तो आपको बोलना चाहिए ना कि साहब मेरी जाति है, मैं चाहता हूँ कि जातीय जनगणना हो। ये तो गलत है, अपने बारे में भी बताना चाहिए। जी, जिस तरीके से जातिगत जनगणना का पूरा प्रकरण चला, फिर उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? तो प्रत्यारोप क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो अनुराग ठाकुर जी ने जो बात कही उसमें किसी का नाम नहीं लिया। अब आप अपने ऊपर ले गए, आपका समझ से, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था कि साहब विशेष व्यक्ति का नाम लिया हो। उन्होंने इसलिए कुछ नहीं कहा था। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने साथी से भी सहमत हूँ कि भाई आप अगर जातीय जनगणना की बात करते हैं तो आपको अपनी जाति तो बतानी पड़ेगी, कोई भी व्यक्ति हो भाई। घर घर जाएंगे तो जाति बतानी पड़ेगी। बाकी पार्टी का स्टैंड है पार्टी का। लगातार विपक्ष के द्वारा इस वक्त जो है हमलावर हो रही है भाजपा पर, जातिगत जनगणना को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जाति जनगणना कोई किसी चीज़ का विशेष हल नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम जातियों को अलग अलग बांट के राजनीति करें। भाजपा ये चाहती है कि हम बोले सबका साथ सबका विकास, एक साथ सारे लोग रहें, जातिगत कुछ ना हो। जिस तरीके से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है, क्या भाजपा के लोग उसके साथ में हैं या उसके खिलाफ हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना के साथ हैं, खिलाफ हैं, वो तो बात का विषय है। लेकिन पिछले 10 साल का जो माननीय मोदी का कार्यकाल रहा है, उससे पूरा विपक्ष इतना बौखलाया हुआ है, जिसके फलस्वरूप हमने अभी देखा कि इन्होंने जो है पूरा इंडी गठबंधन किया और विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं ना, पूरे चुनाव में कोई मुद्दा था। वो ऐसे ही अनायास मुद्दों को लेकर के लोगों को बरगलाने का, भड़काने का काम करते रहे हैं। कांग्रेस की नीति रही है कि जो है भ्रमित करके और फूट डालकर अपना पौवा सीधा करने की स्थिति रखें। दूसरी चीज़ यह है कि आज तक उन्होंने जितने भी वादे किए हैं, जैसे उन्होंने अभी गारंटी कार्ड भरवाए थे, क्या किसी को 8,500 रुपये दिए? 8,500 रुपये महीने देने का वादा किया था उन्होंने। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम जीतेंगे या हारेंगे तब आपको देंगे। उन्होंने कहा था ये गारंटी कार्ड है और आप हमें वोट दें। उसके नाम पर उन्होंने वोट लिए, लोगों को बरगलाया। तो ये भी कोई ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है जातीय जनगणना का, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती इसको सदन में इतना बड़ा हवा बना रखा है। और रही बात जातीय जनगणना की, तो जातीय जनगणना हो ना हो वो तो सरकार का विषय है। लेकिन सबसे पहले जब आप जातीय जनगणना की मांग कर रहे हो तो आप अपनी जाति बताने से क्यों हिचकिचा रहे हो? कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ, यानी कि आपकी मंशा गलत है। और जो विपक्ष है वो पूरा किस नीति पे काम करता है ये देश की जनता को ही पता है। उसी का फलस्वरूप ये परिणाम आया है कि तीसरी बार फिर केंद्र में जो है मोदी सरकार बनी है। राहुल भाई, जातिगत जनगणना की अगर बात करें तो जातिगत जनगणना अगर होगी तो इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा और नुकसान की बात तो इतर है। पहले आप ये बताइए कि आप बांटना क्यों चाह रहे हैं? आप लोगों को आपस में बांटना क्यों चाह रहे हैं?
ये तो बांटने की डिवाइड एंड रूल वाला हो गया ना, जो अंग्रेज करते थे कि आपस में बांट दो। आज सब लोग मिलके रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, आप फिर उन्हें बांटना चाह रहे हो कि साहब ये इस श्रेणी में आता है, ये इस श्रेणी में आता है, तो ये तो बिल्कुल कतई गलत है ना। अब जब लोग जातियों से ऊपर उठ के, आप देख लीजिए इंटरकास्ट विवाह भी हो रहे हैं, सब काम हो रहा है, लोग जातियों के बंधन से ऊपर उठते जा रहे हैं, आप फिर देश को 50 साल पीछे लेके जा रहे हैं कि साहब जात बताओ, जात क्या है। क्या आप फिर उसी युग में लेना चाह रहे हैं कि मैं आपके घर का पानी ना पीऊं, आप मेरे घर का ना पियो? ये तो गलत है। जब देश जाति बात से बिल्कुल सबका साथ सबका विकास पे चल रहा है, जब उठ चुका है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे काम कर रहा है, तो फिर आप डिवाइड एंड रूल पे क्यों जाना चाह रहे हैं दोबारा? ये तो गलत है। जातिगत जनगणना को लेकर चल रही चर्चा में मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।